हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे। सभी के एमएड के पेपर ख़त्म हो गए हैं। आप सब डिसर्टेशन की और फील्ड बेस्ड एक्टिविटी की तैयारी कर रहे होंगे। इस वाली वीडियो में मैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल के बारे में आपके सामने फील्ड बेस्ड एक्टिविटी को प्रस्तुत करूंगी। और जो तीनों एक्टिविटी हैं वो तीनों को ही मैं हाईलाइट कर दी हूँ। आप जो फाइल बनाएं वो उन तीनों से ही रिलेटेड बनाना। और जब आप अपनी फाइल बनाएं तो उस दौरान पहले आप जिस भी पेपर की आप फाइल बना रहे हैं उस पेपर का पूरा सिलेबस पढ़ लेना एक दफ़ा। जो फील्ड बेस्ड एक्टिविटी है, आपने यहाँ इस फील्ड बेस्ड एक्टिविटी में उस आपके करिकुलम से रिलेटेड ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पहली जो है आपकी फील्ड बेस्ड एक्टिविटी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वाले में पहली है ए केस स्टडी ऑफ वन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्विंग ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट ऑफ प्रिंसिपल, लीडरशिप स्टाइल। तो जब आप प्रिंसिपल के लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन करेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीडरशिप स्टाइल से मतलब क्या होता है, यानी कि उसका क्या स्टाइल है, किस तरीके से वो काम करता है, क्या उसका तौर तरीका है। तो वो लीडरशिप स्टाइल आप पहले इस करिकुलम को, जो आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट वाला है, करिकुलम को एक दफ़ा देख लें, तब चीज़ों को फील्ड बेस्ड एक्टिविटी को एक्सप्लेन करें, क्योंकि आधार आपका करिकुलम ही है। ठीक है। तो यहाँ आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे जो आपसे परिचित हो, जो आपके आसपास हो, वहाँ प्रिंसिपल का पूरा जो है लेखा जोखा आप तैयार करेंगे। और उसमें भी कैसा, उसमें उसका पूरा आप ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका क्या है पूरा मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ करना क्या है, आपने स्कूल पहुँचे सुबह के टाइम, उस प्रिंसिपल की पूरी उसका नाम, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका बोर्ड किस किस से वो पढ़ के आया है, सब चीज़ आप लिख लेंगे। वहाँ वो कितने दिनों से है, उसने क्या क्या काम किए, वो स्टूडेंट्स के साथ, टीचर के साथ, वहाँ की मैनेजमेंट के साथ, सबके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, वो उस स्कूल में क्या क्या समस्या महसूस करता है, उसने क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या वो उस स्कूल की अच्छाई बुराई बताता है, और उसकी अपनी पर्सनैलिटी में क्या खास बात है, क्या उसका स्टाइल किस तरह का है, जिससे वो एक बेहतर क्या है प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल किस अंदर में, एक अच्छे लीडरशिप स्टाइल में। तो उसका बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सभी को लीड करने का तरीका क्या है, डंडा पेल है, सॉफ्ट स्पोकन है, सबके साथ मधुर है। जो मैंने लीडरशिप स्टाइल में आपके टास्क ओरिएंटेड है, या जो है मतलब किस तरह की जो है उसकी टेंडेंसी है कि वो काम करके अपने आप को प्रूव कर रहा है, या रिलेशन ओरिएंटेड है, किस तरह का है, कौन चीज़ों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, वहाँ पढ़ाई का माहौल, वहाँ सारी चीज़ों का स्टाइल। क्योंकि वो सब चीज़ें जो विकसित की जाती हैं किसी इंस्टीट्यूट में, वहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट, जो क्लाइमेट जो विकसित किया जाता है, वो एक प्रिंसिपल के माध्यम से किया जाता है। नो डाउट प्रिंसिपल क्या होता है, हर स्कूल कॉलेज की रीढ़ की हड्डी है। तो वो किस तरीके से जो है उस स्कूल को मैनेज किए है, उससे आप पूरी बातें करके यहाँ उन बातों का लेखा जोखा ही लिखना है। ठीक है। पॉइंट आपके जो होंगे कि कब वो टेस्ट करवाते हैं, कितने दिन पे हैं, करिकुलम किस तरह से चल रहा है, सारा जो है सारी चीज़ें। क्योंकि आप एमएड के हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हल्के से हिंट से ही आप समझ जाएंगे। इसके बाद दूसरी आपकी फील्ड बेस्ड एक्टिविटी इसमें दी हुई है, रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऑफ एनी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। यहाँ आपने एक किसी जो है आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ले लेंगे, या ऐसा ले लेंगे जिसमें जो है जो सीनियर सेकेंडरी तक का हो, और वहाँ क्या है आप उसके क्लाइमेट को कि किस तरह का स्कूल है। जैसे आप अपने बच्चे का या आपका कोई आपके माँ बाप एडमिशन करवाने गए थे, तो आप किस किस चीज़ को देखते थे
तो यहाँ आपने वही क्लाइमेट, किस तरह का वातावरण है, किस तरह की पढ़ाई है, किस तरह के टीचर हैं, किस तरह का जो है वहाँ ओवरऑल एनवायरनमेंट है, बच्चे किस तरह के हैं, मतलब किस कम्युनिटी के हैं, किस तरह की जो है वहाँ क्रिया प्रतिक्रिया लोगों की उस इंस्टीट्यूट के बारे में है। यहाँ आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लेके उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है सेकेंडरी स्कूल बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा से क्या मतलब हुआ, यहाँ हुआ उनके रिजल्ट से, मतलब कि उनका किस तरह, दोनों का ही एक तो रिजल्ट ले सकते हैं, या यहाँ ये कहने का मतलब है कि प्राइमरी को आप अलग एक्सप्लेन कर लेंगे उसके क्लाइमेट को, और सेकेंडरी के क्लाइमेट को अलग एक्सप्लेन कर लेंगे। एक मतलब तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के डेटा से ये हुआ। दूसरा जो है उनके जो है आप रिपोर्ट कार्ड वगैरह को भी, कि भाई सेकेंडरी में किस तरह का है रिजल्ट रहता है, बच्चे जो हैं किस तरह के हैं, और सेकेंडरी का, दोनों को जो है देख लेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ क्लाइमेट से जो मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से, और जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा है, यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से मतलब ये हुआ कि जूनियर स्कूल को और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, दोनों को क्या है आपने उनके क्लाइमेट के संदर्भ में बताना है। कैसी बच्चों की स्ट्रेंथ है, टीचर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे एक टीचर को रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में टोटल स्कूल कॉलेज का टोटल एनवायरनमेंट आ गया, प्लस वहाँ का करिकुलम, प्लस वहाँ का टीचर, प्लस वहाँ का प्रिंसिपल, प्लस वहाँ का मैनेजमेंट। इसके बाद थर्ड दिया हुआ है रिपोर्ट ऑन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आपने इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट करना है, बताना है। तो आपको जो आपका सिलेबस है, जो मैंने आपको पहले क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है, वो क्वालिटी मैनेजमेंट में आपने देखना है कि आपके सिलेबस में दिया क्या है, उसी क्वालिटी को यहाँ, उसी यूनिट को यहाँ आपने एक्सप्लेन करना है। बट सिर्फ एक स्कूल का नाम ले आएंगे आप इसमें, तो कि भाई उस स्कूल में कैसी क्वालिटी है, कैसा ओवरऑल चीज़ें जो हैं किस तरह की हैं, और कैसे वहाँ जो है क्वालिटी मेंटेन की जाती है। डिसिप्लिन अनिवार्य है, टीचर अनिवार्य हैं, टीचर की क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, उनका अनुभव अनिवार्य है, वहाँ के प्रिंसिपल का जो है। तो एक क्वालिटी मैनेजमेंट में योगदान प्रिंसिपल का, और जो जितने भी जो हैं हमारे बोर्ड हैं इनके ऊपर जो इनको कंट्रोल करने वाले हैं, यानी कि जैसे सीबीएसई का है तो सेंट्रल बोर्ड से है, तो इनको जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो इनके प्रिंसिपल को भी, और इनको जो सेकेंडरी बोर्ड है जो दिल्ली में बैठता है, और फिर हर रीजन का जो है अलग अलग है, उन सब का वो सारी जो है क्वालिटी मैनेजमेंट में चीज़ें आप इन ब्रीफ लिख देंगे। और इसको लिखने से पहले जो क्वालिटी मैनेजमेंट की जो यूनिट है जो मैंने उसमें बताया है, एक दफ़ा हल्के से जो है उसको भी सुन लेंगे। तो आप लीडरशिप स्टाइल जब आपने एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल का, तो किन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, लीडरशिप स्टाइल की एक दफ़ा वीडियो देख लो तब एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को एक्सप्लेन करना है, जो क्लाइमेट वाली वीडियो दी है उसको सुन लो एक दफ़ा, तब आपका जो है बेस बन जाएगा। इसके बाद क्वालिटी को एक्सप्लेन करना है, तीनों की वीडियो सुन लो, और तीनों वीडियो को सिर्फ आपने जो है प्लस करना है, जहाँ प्रिंसिपल का है प्रिंसिपल के नाम से एक्सप्लेन कर देंगे, जहाँ जो है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का है वहाँ स्कूल का नाम ऐड कर देंगे। ऐसे ही एजुकेशन क्वालिटी मैनेजमेंट में स्कूल का नाम ऐड कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वही होनी है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये फाइल अपनी बढ़िया सी तैयार कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।